हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लास 10 पर। दोस्तों, मैं आज का ये वीडियो जो है क्लास 10 का VBI MCQ है, सामाजिक विज्ञान का जो है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सिर्फ जैक बोर्ड के लिए नहीं, भारत के 29 राज्य का किसी भी बोर्ड के लिए, सभी के लिए MCQ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है कि जो है ना सब्जेक्टिव के टाइप में, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का काम करेगा और सब्जेक्टिव दोनों का काम करेगा दोस्तों। देखिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 ईस्वी को हुई थी। कब? 1789 ईस्वी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका स्टार्ट जो हुआ था दोस्तों 1914 को हुआ था, 14। और चला कब था? चला था 1918 तक। अगर पूछ देगा द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 1945। अगर द्वितीय विश्व युद्ध पूछ देगा दोस्तों तो 1939 से 45 हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा तो 1914 से 1918 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दोस्तों भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जो बनाई गई थी वो दामोदर नदी में बनाई गई थी। कहाँ? दामोदर नदी में बनाई गई थी। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कहाँ? दामोदर नदी। दामोदर नदी है दोस्तों झारखंड में, यह भी याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दामोदर नदी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। चौथा बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों राजधानी से एक क्वेश्चन रखता है। बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। कहाँ? ब्रुसेल्स, ये होता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। पांचवा क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ रहता है? तो इसका राजधानी कोलंबो। कहाँ दोस्तों? कोलंबो, इसका राजधानी कोलंबो। हाल फिलहाल हमको लगता है इसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन दोस्तों याद रखो कोलंबो। छठा क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम जो होता है वो रेगुड़ मिट्टी होता है। क्या? रेगुड़ मिट्टी। तो दोस्तों इसको रेगुड़ मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुड़। और इस तरह से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी, ये तो हो गया। काली मिट्टी मतलब कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। जो दोस्तों कपास की खेती की जाती है उसमें उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? तो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए। सातवां क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने भारत का आधुनिक मंदिर कहा? तो भारत का आधुनिक मंदिर जो कहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहर तो दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का आधुनिक मंदिर का पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको चाचा नेहरू भी बोलते हैं दोस्तों, चाचा नेहरू, इसको गुलाब का फूल बहुत ही पसंद था। तो क्वेश्चन नंबर 8वां चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था 1830 में, लेकिन जैक बोर्ड वाला मंथली भी उसमें डालता है, तो लिख लिए मंथली, जुलाई महीना कब हुआ था? जुलाई 1830 ईस्वी को दोस्तों। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला और क्वेश्चन नंबर 8वां, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन लगता है कि विद्रोह और क्रांति क्या है। तो दोस्तों अगर क्रांति पूछेगा तो 1789 मारिएगा, और जब फ्रांस में प्रथम विद्रोह पूछेगा, विद्रोह, तो 1830 मारिएगा। तो क्वेश्चन 9वां नंबर है दोस्तों, अंग इटली का संस्थापक कौन है? अंग इटली का संस्थापक, तो अंग इटली का संस्थापन जो है मेजिनी। कौन दोस्तों? मेजिनी। अंग इटली का संस्थापक कौन है? मेजिनी, जिसका दूसरा नाम है जोसेफे मैत्सिनी। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन में किसने तीनों में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था
7 दिसंबर 1921 को, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को। ये डेट जरूर याद करिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो उसी ने भाग लिया था जिसने संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन दोस्तों? अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब पूछ देगा कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने 2 ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11वां क्वेश्चन है, भारत में परछन बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो दोस्तों भारत में परछन बेरोजगारी समानता कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। तो किस क्षेत्र में? तो यह आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। और 12वां क्वेश्चन है, भारत में चीता कब विलुप्त घोषित किया गया? मतलब भारत में चीता प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब एब्सेंट। तो अभी दोस्तों हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पर लाया गया था। देश क्या था दोस्तों? नामीबिया, शायद अफ्रीका का कोई देश है दोस्तों, मुझे उतना जानकारी नहीं है। लेकिन विलुप्त जो घोषित किया गया था 1952 में, चीता को विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। अब 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? स्वतंत्र मतलब समझिए, स्वतंत्र मतलब आजाद। आप आजाद हैं दोस्तों, उसी तरह श्रीलंका जो आजाद हुआ था 1948 को आजाद हुआ था। कब? 1948 को। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म जो है दोस्तों बौद्ध धर्म है। क्या धर्म है दोस्तों? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म। और जाति भी पूछा जाता है दोस्तों श्रीलंका में, एक सिंधी होता है और एक क्या होता है? तमिल होता है। वो दोनों मुख्य होते हैं, लेकिन यहाँ राजकीय धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म। और 15वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं दोस्तों, सब सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि जब हुई थी तो वो 1871 को हुई थी। कब दोस्तों? 1871 को। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 को। वीना की संधि कब हुई थी दोस्तों? वीना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी को। वीना की संधि 1815 ईस्वी को। और 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध भी हुआ था दोस्त, जिसमें नेपोलियन को हार मिला था। 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें नेपोलियन को हार मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 1950। कब दोस्तों? 1950। अगर डेट का बात पूछेगा दोस्तों, अगर डेट पूछेगा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950। कब दोस्त? 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 18, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस देश में ज्यादा पैसा आएगा वो विकसित ना होगा दोस्तों, बिल्डिंग ज्यादा बनेगा, तो हो गया विकसित देश। कौन सा देश दोस्तों? विकसित देश। फिर से एक बार देखते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे कम होती है उसे क्या कहते हैं? आय कम तो विकसित नहीं, अविकसित, सिंपल सी बात है। 19वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भी आई लगा दीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार 2 साल पूछा है दोस्तों। मैं एग्जाम दिया था उस टाइम भी ये क्वेश्चन था, और प्रीवियस ईयर 2022 में भी ये क्वेश्चन था। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ है? तो दोस्तों चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को। इसका आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को। 20वां नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया दोस्तों? भारत क्यों आया इसका भी बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। कब पहुंचा दोस्तों? 1928 को। तो मैं क्वेश्चन कर रहा था साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो भारत की संवैधानिक की कार्यशैली का अध्ययन करने वो भारत आया था दोस्तों, लेकिन भारत के लोगों ने उनका जमकर विरोध किया।
क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? तो दोस्तों भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? तो आपको पता होगा भारत के 8 राज्य को कर्क रेखा से होकर गुजरता है। 8 राज्य दोस्तों, मैं आपको ट्रिक से बतलाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने क्या बात कर रहा था, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं? तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, तो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना दोस्तों। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है दोस्तों, क्या है ये? ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है भारत के कितने राज्य, तो भारत के जो है 8 राज्य, 8 राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरती है। कौन कौन दोस्तों? पहला मी से मिजोरम, दूसरा त्रा से त्रिपुरा, तीसरा पा से पश्चिम बंगाल, चौथा है दोस्तों रा से राजस्थान। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो राजस्थान ही है, और कर्क रेखा से होकर भी गुजरता है राजस्थान। गा से गुजरात, गुजरात दोस्तों जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, और अभी हाल फिलहाल मोदी का भी जन्म हुआ था, मतलब पहला हुआ था, अभी प्राइम मिनिस्टर है। छठा मां से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दोस्तों भारत में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। सातवां छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दोस्तों। और आठवां दोस्तों, आठवां है अपना राज्य झारखंड, कौन नहीं जानता है दोस्त, झारखंड खनिजों का राज्य। दुनिया में सबसे ज्यादा जो अभ्रक पाया जाता है दोस्त वो झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड के कोडरमा में। तो ये दोस्त 8 राज्य हो गए जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कितने राज्यों से गुजरते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो ये 8 राज्यों को छोड़कर दोस्तों, ये 8 राज्य में गुजरती है, और ये 8 राज्यों को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य में कर्क रेखा गुजरती नहीं है, गुजरती नहीं है, किसी भी राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि ये 8 राज्यों में गुजरती है। और 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम बताएं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप HW है दोस्तों, कमेंट में आप लोग बताया कि भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देश को नाम, पड़ोसी देश दोस्तों अगल बगल, नेबर जिसको बोलते हैं पड़ोसी देश, 2 पड़ोसी देशों के नाम बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक इतना ही, वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।